हाँ तो नमस्कार। द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 10 देखने वाले हैं। तो आइए पूरे कंसेप्ट के साथ इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत विद्यार्थी को इसमें कन्फ्यूजन होता है। आज सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, एकदम बिल्कुल विस्तार से एक एक चीज को कंसेप्ट के साथ अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। इसमें बोला कि कोण क्यू क्या है, तो समकोण है। कोण क्यू समकोण है, तो कोण क्यू को यहाँ पे रख दिए और ये क्या है आपका समकोण है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और उसके बाद कुछ गिवन दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। उसके बाद पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और कहता है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का मान ज्ञात करें। तो हम हमेशा से समझाते आ रहे हैं आपको कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, त्रिभुज का तीनों भुजा पहले मालूम कर लीजिए। अब यहाँ देखिए सवाल में दिया क्या क्या है, फिर हम बताते हैं। जैसे पी क्यू मालूम है, पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दो भुजाओं का योग दिया है 25 सेंटीमीटर गिवन। गिवन कहता है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, पी क्यू मालूम है और आप यहाँ से क्या कीजिए कि क्यू आर का एक वर्चुअल वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से अगर हम क्यू आर बराबर निकालना चाहें तो क्यू आर बराबर क्या होगा, पहले से 25 है लिख दिए। अब ये पी आर है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से देखिए अभी हम फिलहाल दो वैल्यू को निकाले हैं। ध्यान दीजिएगा, पी क्यू तो हमारा दिया गया था और यहाँ हम निकाले हैं क्यू आर। क्यू आर तो स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है, ये पी आर के फॉर्म में है, लेकिन इसके उपयोग से हम इसके उपयोग से पी आर का वैल्यू और क्यू आर का वैल्यू दोनों को निकाल सकते हैं। अब आप आ जाइए त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो याद होगा आपको, हमने पढ़ाया है पाइथागोरस में कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही कंसेप्ट के साथ पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम देखिए यहाँ क्या करते हैं, कर्ण, कर्ण की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो हम चलिए पी आर को यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया पी आर का स्क्वायर बराबर होगा ये दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर, यानी एक लंब हो जाएगा। एंगल पी से देखेंगे तो ये लंब और ये आधार, अर्थात यहाँ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो हमारा पी क्यू है, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इतना तक आपको स्टेप वाइज समझ में आया होगा। एक बार फिर से गिवन जो दिया था लिख दिए, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको मालूम है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम क्यू आर का वैल्यू निकालिए प्लस पी आर, इधर आया तो माइनस पी आर हो गया, अर्थात क्यू आर बराबर हो गया 25 माइनस पी आर। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसका बाद में उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पी आर तो हमको मालूम नहीं है, चलिए तो पी आर जैसे है वैसे रहने देंगे। उसके बाद क्यू आर की बात करें तो क्यू आर का एक हम वैल्यू निकाल के रखे हैं 25 माइनस पी आर। तो क्यू आर के जगह पे हम पुट करेंगे 25 माइनस पी आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू तो दिया गया है, पी क्यू बराबर कितना है, तो पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पी क्यू की जगह पर रख देते हैं 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए।
पी आर का स्क्वायर जैसे है वैसे रहने देंगे, चूंकि इसका वैल्यू हमको अभी मालूम नहीं है। अब देखिए ये हो गया ए की जगह और ये हो गया बी की जगह, अर्थात हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह है पी आर तो इसलिए पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू ए की जगह कितना है 25 है, 25 लिख देंगे इंटू बी की जगह कितना है तो पी आर है तो यहाँ पी आर लिख देंगे प्लस यहाँ देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो ये आपका 25 हो गया। उम्मीद करते ये लाइन आपको समझ में आया होगा। यहाँ बस हमने क्या किया है तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया है, यहाँ लिख देते हैं चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इसी फॉर्मूला का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। हाँ तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया आपका b, 5 का स्क्वायर था 25 कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे कि ये पी आर का स्क्वायर जैसे है वैसे रहने देंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मालूम है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है तो 625 होता है। ये पी आर को तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जैसे है वैसे रहने दिए माइनस, ध्यान दीजिएगा ये गुना है, ये डॉट जो हम दिए हैं ये किसका रूप है गुना है, यानी कि 25 दुनिया 50 कर सकते हैं, अर्थात ये हो गया 50 पी आर अब प्लस क्या है आपका 25 है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ भी पी आर का स्क्वायर है, यहाँ भी पी आर का स्क्वायर है, तो आप देखे हैं पढ़े हैं कि बराबर में सेम चिन्ह के साथ अगर सेम चीज रहे तो उसको आप काट सकते हैं, इस प्रकार से हमने इसको काट दिया। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा कि जो माइनस 50 पी आर है इसको उठाकर बराबर की इस तरफ लाएंगे, तो ये माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं प्लस 50 पी आर प्लस 50 पी आर। अब ध्यान दीजिए 625 है और यहाँ 25 है, तो ये दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, 625 को 25 में जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 650 हो जाएगा, ये 650 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 50 यहाँ गुना के रूप में है, 50 यहाँ गुना के रूप में है और बराबर की इस तरफ लाएंगे तो भाग के रूप में, अर्थात पी आर बराबर हो गया 650 बटे 50, शून्य से शून्य खत्म हो गया और 5 से कटाएंगे तो 13 पच्चे 65, इसलिए यहाँ पी आर का एक वैल्यू निकल के आया 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर हमको पूर्ण रूप से मालूम चल गया कि कितना है 13 सेंटीमीटर है। अब जैसे ही पी आर मालूम चला तो इस वैल्यू को हम कहाँ लाकर पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ जब पी आर की जगह रख देंगे तो किसका वैल्यू मालूम चल जाएगा क्यू आर का। अब आइए हम लोग समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 में हमको मालूम है कि क्यू आर बराबर कितना है तो ये 25 माइनस पी आर है। अब हम पी आर की जगह कितना रख देंगे, तब पी आर का वैल्यू मालूम है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दिए 13 सेंटीमीटर और बराबर मिल गया कितना तो 12 सेंटीमीटर मिल गया। इस तरह से त्रिभुज का तीनों भुजा हम लोग निकाल लिए, हम निकाल पाए। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज का तीनों भुजा निकालिए। एक तो हमको दिया था गिवन था पी क्यू, देखिए ध्यान दीजिए पी क्यू मालूम था 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर था और हमने पी आर को 13 सेंटीमीटर निकाल लिया, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, और अभी हम फिर क्यू आर को निकाले तो ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आप तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न में बोला था साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। चलिए अब हम तीनों का मान ज्ञात कर देते हैं। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है।
तो फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल पी से देखेंगे, एंगल पी से देखेंगे, एंगल पी से देखेंगे तो ये हमारा लंब होगा और ये आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। हमको साइन पी चाहिए अर्थात लंब बटे कर्ण होगा, अर्थात क्यू आर, ये क्यू आर बट्टा में हो जाएगा आपका पी आर। तो क्यू आर बटे पी आर लिख देंगे यहाँ, क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 बट्टे पी आर, तो पी आर का वैल्यू कितना हमारा 13 सेंटीमीटर है, यहाँ 13 लिख दिए, 12 बट्टे 13 इसका आंसर हो गया। कॉस पी चाहिए तो एंगल पी से देखेंगे तो क्यू पी हमारा आधार होगा, क्यू पी, तो क्यू पी बट्टे कर्ण तो फिक्स है पी आर, ये तो बदलने वाला है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा क्यू पी, सॉरी क्यू पी नहीं बल्कि पी क्यू भी कह सकते हैं, क्यू पी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और तो ये पी क्यू हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, और पी आर का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर है। 10 पी तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए तो एच से एच कैंसिल हो गया, ऊपर 12 बचा है, नीचे 5 बचा है, देखिए 13 से 13 कट जाएगा तो 12 बट्टे 5 आप ये भी कह सकते हैं। अर्थात इसको हम लिखेंगे पी बाय बी है, तो पी बाय बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखेंगे तो ये P हो गया और ये B हो गया, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू हो गया। और क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 है, और पी क्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दिया ही गया था 5। इस तरह से हम तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल दिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत विद्यार्थी के पल्ले पड़ता ही नहीं है, सब लोग इसको स्किप कर देते हैं, बहुत लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं, छोड़ देते हैं, बहुत लोग तो ये कह के निकल जाते हैं कि ये तो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि अब ऑब्जेक्टिव में आपका जो है कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न भी टपक जाता है, इसलिए इसको स्किप न करें और इसको अच्छी तरह से समझिएगा, बड़ा ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। सबसे पहले तो ये बोला कि सत्य है या असत्य ये बताना है, और फिर कहता है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब कुछ यहाँ नीचे कथन दिया गया है, 5 कथन है। पहला कथन कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा कहता है कि 10a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। और तीसरा कहता है कि cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार से चौथा और पांचवा हम एक एक कथन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए इस चीज को हम दिखाते हैं, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं, पहले इसको देखिए। प्रश्न संख्या 1 का हम उत्तर देखें, हल। इसके बारे में आपको पता है कि जब हम लोग 10 का टेबल पढ़े थे त्रिकोणमितीय सारणी, तो 10 का मान क्या क्या पढ़े थे, तो 10 0 डिग्री बराबर क्या पढ़े थे, 10 30 डिग्री बराबर क्या था, 10 45 डिग्री बराबर क्या था, 10 60 डिग्री बराबर क्या था, और 10 90 डिग्री बराबर क्या था। ये अगर आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो याद होगा आपको कि 10 0 डिग्री बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो 0 पढ़े थे। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 पढ़े थे। 10 45 का वैल्यू 1 पढ़े थे, और 10 60 डिग्री बराबर √3, और 10 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 0 हुआ, फिर 0 से बढ़कर 1 हुआ, और फिर 1 से ये क्या हो रहा है, बढ़ कर कहाँ तक चल जा रहा है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक चला जा रहा है। अर्थात ये कहना गलत होगा कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो यहाँ लिखेंगे असत्य है।
असत्य है। क्यों भाई? तो लिखेंगे क्योंकि tan a का मान 1 से बड़ा भी होता है। tan a का मान 1 से बड़ा भी होता है, अर्थात क्योंकि हम लिख देंगे कि tan 0 डिग्री बराबर क्या लिखे हम लोग? तो 0 लिखे। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। tan 45 डिग्री बराबर 1। tan 60 डिग्री बराबर √3 तथा tan 90 डिग्री बराबर क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं बल्कि 1 से बड़ा भी होता है। 1 से कम भी होता है लेकिन सदैव 1 से कम नहीं होता, इसलिए कथन क्या हो गया हमारा? असत्य हो गया। दूसरे कथन की ओर चले तो कहता है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक रफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए एक अब समकोण त्रिभुज है और एंगल ए ले लेते हैं, ये बी है और आपका ये सी है। अब सेक ए बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? तो सेक ए बराबर पढ़े हैं क्या? सेक ए बराबर कि h/b होगा, h/b होगा। अब h देखिए यहाँ 12 है और b क्या है आपका 5 है। अब यहाँ तो ये कथन ठीक लिखा हुआ है कि h आपके बारे में आपको तो पता है कि कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है, और यहाँ पे तो है भी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है कोण a किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। तो इस कथन को हम सत्य लिखेंगे। ये कथन हमारा क्या है? तो सत्य है। कथन सत्य है। दूसरा नंबर कथन क्या है? सत्य है। इसका एक और कारण आप समझ सकते हैं, इसका एक और कारण समझ सकते हैं कि h हमेशा क्या होता है? ऊपर, यानी कर्ण सेक ए बराबर h/b होता है और h सबसे बड़ी भुजा है। h सबसे बड़ी भुजा है, अर्थात हम जब छोटी भुजा से भाग देंगे तो ये हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा ही होगा। ये हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है। ये सत्य है। ये क्या है आपका? दूसरा नंबर भी सत्य है क्योंकि यहाँ लिख देंगे कारण, क्योंकि कर्ण हमेशा अन्य दो भुजाओं से बड़ा होता है। तो ये हमारा दूसरा नंबर उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तीसरे नंबर की ओर चले तो कहता कि कोस ए कोण ए के सेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप देख कर ही कह दिए होंगे कि नहीं ये तो गलत है। हमने कंसेप्ट एंड थ्योरी जब पढ़ा रहे थे क्लास में तो उसमें बताया था कि कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है? तो कोसाइन का। कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है? तो कोसाइन का। अर्थात ये कथन हमारा क्या होगा? असत्य होगा। तो यहां लिख देंगे तीसरा नंबर असत्य है। तीसरा नंबर असत्य है क्योंकि कोस ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए
प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप है। उसके बाद हम बात करें चौथे नंबर प्रश्न की, तो कहता है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। ये भी हम नोट में लिखाए थे पहले क्लास में ही जब हम पढ़ा रहे थे, तो बताए थे आपको कि कोट और ए ये एक संकेत है, ये इसका गुणनफल नहीं होता, वो एक कोण होता है। कोण होता है, अर्थात ये गलत हो गया। कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है। चौथा नंबर असत्य है। असत्य है। असत्य है क्योंकि कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि कोण ए क्योंकि ए कोण के लिए प्रयुक्त होता है। ए कोण होता है गुणनफल नहीं। और पांचवा नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिए, पांचवा नंबर कथन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहां से तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर लंब यानी छोटी भुजा है, नीचे कर्ण यानी कि ये बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा है तो नीचे में हमेशा ये देखिए, हमेशा नीचे में क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और ऊपर में छोटा होगा। और यहाँ 4/3 दिया है। 4/3 दिया है तो ये तो लंब कभी भी कर्ण से बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। 5 नंबर असत्य है। असत्य है क्योंकि साइन थीटा का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। सदैव 1 से कम होता है। सदैव 1 से कम होता है। और यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4/3 दिया है, तो यहाँ तो ये क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, जो कि गलत है, इसलिए 5 नंबर असत्य है।